हार्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर 97 है। इसका पहला क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो हम लोग जो है मूल जो ज्ञात करेंगे वह द्विघाती सूत्र का जो है उपयोग करके करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है गुणनखंड विधि एवं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर चुके हैं। आज जो हम लोग जो है द्विघाती सूत्र का जो है सूत्र लगा के जो उसका मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो गिवन दैट 2x² - 7x + 3 = 0। यह है बच्चों, हम लोग जो है इसकी तुलना जो है ax² + bx + c = 0 से तुलना करके a b c का मान निकालते हैं। मैं a = 2, b = -7, c = 3। तो बच्चों अब हम लोग जो है d का मान निकालते हैं। इसीलिए d बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों का b² - 4ac, यह सूत्र मैंने लगाया। अब यहाँ पर जो है मान लगा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b का जो मान है -7 का होल स्क्वायर -4ac, 4a का मान जो है 2 है और c का मान जो है 3 है। तो इम्प्लाइड ये 49 हो गया, -4 × 8 या 24 हो गया यहाँ पे। तो घटाने के बाद हम लोगों का 25 आया। इम्प्लाइड d बराबर जो हुआ आपका, d बराबर जो है कितना हुआ 25। क्योंकि d > 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। कहने का मतलब हुआ कि मूल निकालना जो है संभव है। यह चर x वाला है, इसीलिए x के जो है जो सूत्र मैं लिखूंगा -b ± √d/2a। यहाँ पे चलिए बच्चों, b का मान जो है यह माइनस हो गया, -7 ± √d। का मान यहाँ पर देखो बच्चों, d का मान जो है यहाँ पर जो है आपका 25 आया है। ये d का मान कितना आ गया है 25। तो 25 यहाँ पे लिख दिया मैंने बटे 2a, 2 गुना a का मान जो है यहाँ पे देखिए 2 है, ये 2 लिख दिया बराबर के 7 ± 5 का जो है 25 का जो रूट जो है 5 निकलेगा, यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, 5/4 हो गया। इसको मैं दो तरह से लिखा, बराबर के 7 + 5/4 हो गया आपका, कोमा 7 घटाओ 5/4 हो गया। तो और आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, तो 7 + 12, 12/4 हुआ, इम्प्लाइड हो गया 2/4 हो गया, 4 × 4 हो गया, 4 × 3 आपका 12 हो गया आपका, और 2 × 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो इम्प्लाइड x बराबर जो हुआ आपका 3,1/2। अब यहाँ आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए x का मान जो है 3 और 1/2 आया है। इम्प्लाइड x बराबर 3,1/2, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः कौन कौन है?
तो 3 और 1/2 है। समझ में बच्चों, इस तरह जो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और द्विघात समीकरण के दो मूल जो हम लोगों का जो है 3 और 1/2 हुआ। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम जो है इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3 है और पेज नंबर 97 है, जिसका हम लोग जो है दूसरा नंबर बना रहा हूँ। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर जो है आपका 11/30 है के मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो है हम लोग जो है मूल ज्ञात करना है। तो गिवन दैट 1/x + 4 इस तरह लिख दिया बच्चों, माइनस 1/x - 7 बराबर जो है आपका 11/30 है। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम ऐसा करते हूँ, हर का जो है हम लोग जो है एलसीएम ले रहा हूँ। तो x + 4 × x - 7 ये हम लोग जो है एलसीएम आया। अब हम लोग जो है x + 4 से x + 4 भाग लगाऊंगा तो x - 7 हो गया। यहाँ पे x - 7 हुआ आपका, माइनस x में 7 से भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो x + 4 बराबर हो गया आपका 11/30 इम्प्लाइड। यहाँ पर देखिए x - 7 मैंने लिखा, माइनस हो गया। इस माइनस से जो है इस ब्रैकेट के अंदर जब गुना होगा तो -x हो गया यहाँ पे। अब माइनस प्लस क्या हो गया, तो माइनस हो गया 4 हो गया आपका। अब बटे यहाँ पे गुना कर रहा हूँ, x गुना x क्या हो गया, x²। अब -7 गुना x तो -7x इस तरह गुना किया। अब 4 से गुना कर रहा हूँ इस टोटल को, तो हो गया आपका +4x 4x हो गया। अब प्लस माइनस -28 हो गया आपका। अब बराबर के 11/30 हो गया आपका। यहाँ तक हम हो गया x² -7x + 4x - 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये x आपका कट गया तो इम्प्लाइड आपका हो गया आपका कितना, तो -11 अब बटे जो हो गया आपका x² और 7x में 4x चला गया तो कितना हुआ, तो -3x हो गया आपका। अब -28 अब बराबर जो हुआ आपका 11 कितना हो गया, तो 30 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर कैसे कटा रहा हूँ, ऊपर अगर बीच में बराबर है तो 11 का 11 कट गया, यह भी 1 कट गया। तो इम्प्लाइड क्या हो गया आपका, -1/x² -3x -28 अब बराबर जो हुआ 1/30। यहाँ तक समझ लिया। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इम्प्लाइड तिरक क्षेत्रफल कर रहा हूँ, x² -3x -28 बराबर हो गया -30 इम्प्लाइड x² -3x -28 और -30 जो है इस तरफ ले जाऊंगा तो +30 हो गया आपका। +30 बराबर आपका 0 हो गया इम्प्लाइड x² -3x और 30 में 28 चला गया तो कितना बचा बच्चों, तो आपका +2 बराबर 0 हुआ। अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इम्प्लाइड x² -3x +2 बराबर 0 है। अब यहाँ पर हम ए बी सी का मान निकाल लेता हूँ मैं। ए बराबर हो गया आपका 1, बी बराबर हो गया आपका -3, सी बराबर हो गया आपका 2। इसीलिए डी जो हम लोग का निकलेगा, डी बराबर क्या हो गया, b² -4ac। यहाँ तक लिख लिया बच्चों। अब आगे चलता हूँ,
बी का मान है -3 का होल स्क्वायर -4ac, 4 गुना ए जो है 1 है गुना 2 बराबर हो गया 3 क्या 9 हो गया, -4 गुना 8 हो गया तो 1 हो गया। इम्प्लाइड डी बराबर कितना हो गया तो 1। डी का मान कितना आया 1। चूंकि डी ग्रेटर देन 0 है अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। इसीलिए ये x चर वाला है, इसलिए मैंने x बराबर लिख दिया। x बराबर क्या हो गया -b प्लस -√d बाय 2a। यहाँ तक समझ गया। अब चलिए यहाँ पर मान रखता हूँ। b का मान देखिए बच्चों कितना है, तो b का मान -3 है, तो माइनस और -3 यहाँ पे दे दिया और प्लस -√d। d का मान जो है हम लोग को 1 आया है अब बटे 2a, 2 गुना a का मान जो है 1 है आपका, तो बराबर के कितना हो गया 3 + -1/2। समझे बच्चों। अब इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। 3 + 1/2 कोमा 3 और -1/2 हो गया आपका, बराबर के क्या हो गया आपका 4/2 कोमा 2/2 हो गया, 2 2 4 आपका कट गया, यह 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। तो इम्प्लाइड x बराबर जो हुआ आपका 2,1। अतः द्विघात समीकरण के मूल दो और 1 है। इस तरह बच्चों हम लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका इस समीकरण का मूल जो है हम लोगों का 2 और 1 आया। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और पेज नंबर 97 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। समझ लिया बच्चों क्या कह रहा है। इसमें देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। यहाँ पर हमने मान लिया, माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। इसीलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर जो हम लोगों का हो जाएगा क्या क्या 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा। तो रहमान की वर्तमान x है, तो x - 3 वर्ष हो गया। अब का इसका व्युत्क्रम निकालना है। का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। समझ गया बच्चों। व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कैसे लिखूंगा। x माइनस जैसे 3 है, इसको 1 लिख सकता हूँ। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/x - 3। समझ लिया। इस तरह मैं लिखूंगा। तो 1/x - 3 वर्ष यह हो गया आपका। तथा फिर यहाँ पर आगे देखिए क्या कर रहा है। 5 वर्ष पश्चात क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष
पश्चात रहमान की आयु पश्चात में होता है बाद में, तो कितना हो जाएगा आपका, तो x प्लस 5 वर्ष हो गया आपका। का व्युत्क्रम, तो इसका जो व्युत्क्रम जो हम लोगों का हो जाएगा, तो इसको उल्टा दूंगा तो 1/x प्लस 5 वर्ष हो गया आपका। इसीलिए प्रश्नानुसार आप प्रश्नानुसार देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब यह हुआ व्युत्क्रम ये हुआ, और अब से 5 वर्ष पूर्व आयु के व्युत्क्रम, मतलब इसका का योग जो है, दोनों की व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। तो मतलब हो क्या, 1/x माइनस 3 हो गया होगा, अब प्लस हो गया 1/x प्लस 5, अब बराबर जो हो गया आपका, इसका योग जो है आपका 1/3 है, तो 1/3 लिख दिया। इम्प्लाइड यहाँ पर हर का जो है हम लोग जो है एलसीएम ले रहा हूँ, x माइनस 3 और x प्लस 5 का, तो x माइनस 3 हो गया इंटू x प्लस 5 हो गया आपका। इसे भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो गया यहाँ पे, और फिर इसे भाग लगाऊंगा तो प्लस यहाँ पे है, तो x माइनस आपका जो हो गया आपका 3 हो गया, अब बराबर आपका 1/3 हो गया आपका। तो इम्प्लाइड हो गया यहाँ पे देखिए, x और x कितना हो गया, तो 2x हो गया आपका, 2x प्लस 5, अब मैं 3 चला गया, कितना बच गया, तो प्लस 2 हो गया। अब बटे इसको तोड़ता हूँ, x गुना x स्क्वायर प्लस 5x, अब माइनस 3 गुना x माइनस 3x, अब माइनस प्लस माइनस 15 हो गया आपका, यहाँ तक आपका हुआ बराबर के 1/3 हो गया आपका। अब इसको जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, इम्प्लाइड यहाँ पे देखो बच्चों 2x प्लस 2 है, तो 2x प्लस 2 बटे जो हो गया आपका x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 5x में 3x चला गया, कितना बच गया, तो प्लस 2x, 5x में 3x चला गया, कितना हो गया, तो प्लस 2x माइनस 15, अब बराबर जो हो गया आपका 1/3। अब इसको तिरक छेदी गुणनफल कर रहा हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर जो हो गया 3 गुना 6x, अब प्लस 6 हो गया आपका। इम्प्लाइड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको अंदर ले जा रहा हूँ, तो माइनस 6x, अब माइनस 6 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर प्लस 2x है और माइनस 6x है, कितना हो गया, माइनस 4x, और माइनस 15 और माइनस 6 है, तो कितना हो गया, माइनस 21 बराबर आपका 0 हो गया। इसको अब जो है हम गुणनखंड के द्वारा तोड़ रहा हूँ, 21x स्क्वायर हुआ, इसका 2 का फैक्टर किया गया, 7 या 21 होगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर आपका 0 हुआ। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो माइनस 4x भी हो जाता है हम लोगों का। तो इम्प्लाइड x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आया, x माइनस 7 बराबर आपका 0 हुआ। यहाँ तक समझ लिया आप लोग। और आगे चलता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, x माइनस 7 कहने का मतलब इन दोनों में से एक लेना है, इंटू x प्लस 3 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड x माइनस 7 बराबर आपका 0 हुआ। इम्प्लाइड x का कितना हो गया आपका 7, तथा यहाँ पे देखिए x प्लस 3 बार 0 है,
तथा x प्लस 3 बराबर 0 इम्प्लाइड x का क्या हो गया -3। निगेटिव मान संभव नहीं है, निगेटिव मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि उम्र जो है निगेटिव नहीं हो सकता, इसे निगेटिव मान संभव नहीं है। इसीलिए x का जो मान आया आपका तो यही 7 है, अर्थात रहमान की वर्तमान आयु मतलब x बराबर जो हुआ वह 7 वर्ष है। चलो यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों इस तरह हम लोग जो सॉल्व किया तो रहमान की वर्तमान आयु कितना निकला, ये 7 वर्ष है। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम इसको मिटा रहा हूं। और अब इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 97 है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। फिर एक बार समझ लीजिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह हम लोगों का क्वेश्चन है। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई बराबर x मीटर है। यहाँ पर हमने मान लिया, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है, x मीटर है। प्रश्न देख क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इसीलिए प्रश्न से खेत का विकर्ण बराबर जो हो गया आपका छोटी भुजा हमारा x है, x से 60 मीटर अधिक है, x प्लस 60 मीटर हो गया आपका, तथा और आगे क्या कह रहा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तथा बड़ी भुजा बराबर जो हुआ छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर। यहां तक समझ लिया। अब हम एक आयताकार खेत का नक्शा बना रहा हूं। यह आयताकार खेत है आपका, यह इसका विकर्ण है आपका A B C और ये आपका D है। यहाँ पर जो है ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। यह छोटी भुजा यहाँ पर जो है हम लोगों का ये x है, ये आपका x है, और विकर्ण आपका जो है x प्लस 60 है, x प्लस 60 मीटर है ये आपका, ये x मीटर है आपका। और बड़ी भुजा जो है आपका ये AB है, तो बड़ी भुजा आपका x प्लस 30 मीटर हो आपका। तो यहाँ पर देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर
कोण बी यहाँ पर कितना है, तो 90 डिग्री है। कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर पर आधार का होल स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण मेरा जो है AC है, इसीलिए AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका AB का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर आप प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, BC का होल स्क्वायर। समझ गया बच्चों। अब आगे चलता हूँ। AC में हम लोगों का x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर जो हो गया आपका AB जो है आपका x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC आपका x है, तो x का होल स्क्वायर हो गया आपका। अब इसको जो है यहाँ पे हम लोग जो है a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ रहा हूँ, तो इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना x गुना 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर हो गया आपका बराबर। यहाँ पर भी आपका a प्लस b का क्या बन रहा है, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना x गुना 30 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया आपका। इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस यह आपका कितना हो गया 30 गुना 60 गुना 120 हो गया, 120x प्लस 3600 हो गया यहाँ पे बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30 गुना 60x हो गया प्लस 900 हो गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ तक हो गया। ये एक्स स्क्वायर आपका कट गया, तो इम्प्लाइड हो गया आपका 120x हो गया प्लस 3600 बराबर हो गया आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 हो गया। यह हो गया आपका। इम्प्लाइड चलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 बराबर हो गया 120x प्लस 3600 हो गया आपका। अब यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब यहाँ पे देखिए इसको अंदर ले जा रहा हूँ, माइनस 120x माइनस 3600 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर, इसको जब घटेगा कितना हो गया माइनस 60x माइनस 2700 बराबर आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे हम गुणनखंड के द्वारा तोड़ रहा हूँ इसको, तो 27 का 90 गुना 30 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x माइनस 2700 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड इन दोनों में कॉमन जो मेरा आएगा x कॉमन आ गया, x माइनस 90 हो गया प्लस इन दोनों में कॉमन हम लोगों का 30 आ रहा है इंटू एक्स माइनस 90 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड एक्स माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड एक्स माइनस 90 बराबर आपका 0 हुआ। इम्प्लाइड एक्स का कितना हो गया आपका, तो 90 हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ लिया। अब इधर का भी लेता हूँ, तथा एक्स प्लस 30 बराबर 0 इम्प्लाइड एक्स का कितना हो गया माइनस 30। निगेटिव मान संभव नहीं है, निगेटिव मान संभव नहीं है, इसीलिए आपका x बराबर जो हुआ आपका 90 हो गया। समझ गए बच्चों, क्योंकि निगेटिव मान इसलिए नहीं होगा कि
आयताकार खेत के जो है लंबाई और चौड़ाई निगेटिव नहीं होगा, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर हुआ आपका 90 मीटर तथा बड़ी भुजा आपका जो है, बड़ी भुजा कितना है यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, x प्लस 30 है, तो x प्लस आपका 30 हो गया बराबर के 90 जोड़ 30 हो गया बराबर के 120 मीटर। इस तरह हम लोगों का यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कहा रहा था कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस तरह हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर कितना निकला, हम लोग को 90 मीटर निकला, और बड़ी भुजा जो है आपका x प्लस 30 था वह 120 मीटर निकला। इस तरह हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से बनाइएगा। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटा रहा हूं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, पेज नंबर आपका 97 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। माना कि बड़ी संख्या बराबर x है। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, माना कि बड़ी संख्या बराबर x है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या जा रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसीलिए प्रश्न से छोटी संख्या का वर्ग वर्ग जो है आपका ये बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हम लोग x है तो x गुना 8 क्या हो गया, तो 8x हो गया। तो इम्प्लाइड छोटी संख्या हम लोगों का क्या हो गया आपका, इम्प्लाइड छोटी संख्या जो आपका हुआ तो 8 पर x पर आपका रूट हो गया और प्लस माइनस हो गया आपका। यहाँ पे छोटी संख्या हम लोगों क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 8x तथा बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या हम लोग x माने हैं तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा आपको। इसीलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब इन दोनों वर्गों का अंतर, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का वर्ग आपका x है तो x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग जो है आपका जो है 8x है तो 8x हो गया। इन दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना अंतर है आपका, तो 180 है, बराबर 180 हो गया। यहाँ पर समझ लिया बच्चों कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर जो है घटा हो जाए 180 है। इम्प्लाइड x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 हुआ। इसको अब हम जो है गुणनखंड के द्वारा तोड़ रहा हूँ तो इम्प्लाइड x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, 18 ढंग 80 से हो जाता है, 18x में 10x चला जाएगा तो माइनस 8x भी हमारा हो जाता है, माइनस 180 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड x कॉमन ले लिया इसमें, x माइनस 18 प्लस 10 इसमें कॉमन ले लिया, x माइनस 18 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड x माइनस 18 इंटू x प्लस 10
बराबर आपका 0 हुआ। यहाँ तक हो गया आपका इम्प्लाइड x माइनस 18 बराबर आपका 0 हुआ। इम्प्लाइड x बराबर आपका हो गया आपका 18 तथा x प्लस 10 बराबर आपका 0 है। इम्प्लाइड x का कितना हो गया माइनस 10 हो गया। इसीलिए x बराबर जो हुआ आपका 18 कोमा माइनस 10 हुआ आपका। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख लो बच्चों x वाला कितना आ गया। इम्प्लाइड x का जो आपका मान आया 18 कोमा माइनस 10। इसीलिए बड़ी संख्या आपका क्या हो गया आपका बड़ी संख्या मतलब x बराबर हुआ आपका 18 तथा छोटी संख्या आप निकाल लेते हैं। छोटी संख्या बराबर यहाँ पर देखिए बच्चों छोटी संख्या यहाँ पर हम लोगों का जो है प्लस माइनस रूट 8x है तो प्लस माइनस रूट 8x है तो आपका हो गया आपका प्लस माइनस 8 गुना 18 हो गया क्योंकि x का मान 18 आया है तो बराबर के हो गया आपका प्लस माइनस 144 हो गया। इसका जो रूट निकलेगा आपका प्लस माइनस 12 हो गया। तो इम्प्लाइड छोटी संख्या जो हुआ इसका हम लोग ले लूँगा 12 कोमा माइनस 12। इम्प्लाइड छोटी संख्या जो आपका हुआ 12 कोमा माइनस 12। इसीलिए अभीष्ट मान जो आपका हुआ बड़ी संख्या 18 कोमा 12 या बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या माइनस 12। समझ लो बच्चों इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह मैं सॉल्व करके बड़ी संख्या आपका 18 छोटी संख्या 12 हुआ या बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या आपका माइनस 12 है। तो इस तरह बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम इसको मिटा रहा हूं और इसे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर 97 है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम लोगों को जो है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। समझे बच्चों मैंने माना क्या कि रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी जो है हम लोगों का 360 किलोमीटर दूरी है। इसीलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या सूत्र होता है। तो दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे आपका हो गया चाल। तो इम्प्लाइड हो गया आपका दूरी बटे आपका चाल हो गया। तो दूरी हम लोगों का है 360 बटे x हो गया। यह आपका घंटा हो गया। आपका प्रश्न से
प्रश्न से यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो रेलगाड़ी की चाल बराबर जो हो जाएगा आपका x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए वही दूरी मतलब 360 किलोमीटर, इसीलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय में क्या हो गया, दूरी बटे चाल, दूरी आपका हो गया 360 बटे क्या हो गया x + 5, यह आपका घंटा हो गया। अब देखिए वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, इसीलिए प्रश्नानुसार क्या हो गया आपका 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 बराबर कितना है, 1 घंटा कम समय लेती तो बराबर 1 दे दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो हो गया x से भागा x हो गया आपका x + 5 हो गया आपका, इम्प्लाइड x से भाग लगाऊंगा 360 x + 5 हो गया माइनस 360 x हो गया आपका, अब बराबर के 1 हो गया आपका, इम्प्लाइड 360 x प्लस 360 गुना 5 करूँगा कितना हो जाएगा 1800 माइनस 360 x बटे यहाँ पे तोड़ रहा हूँ इसको x² प्लस 5x बराबर आपका 1 हो गया, तो 360x ये आपका कट गया। अब यहाँ आगे चलता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो गया 1800 बटे जो हो गया आपका x² प्लस 5x बराबर आ गया 1 को हम 1/1 लिख सकता हूँ, इम्प्लाइड x² प्लस 5x बराबर हो गया 1800, इम्प्लाइड x² प्लस 5x, यह 1800 को इधर ला रहा हूँ तो माइनस 1800 हो गया आपका, बराबर आपका 0 हो गया। समझ लिया यहाँ पे तो यहाँ तक। अब इसको जो है हम गुणनखंड के द्वारा तोड़ रहा हूँ तो x², अब 1800 हुआ, इसका क्या फैक्टराइज लूँ तो प्लस 45x माइनस 40x, 45 में 40 चला जाएगा 5x हो जाएगा आपका, माइनस 1800 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड चलिए इस दोनों में कॉमन आपका x आ रहा है, x प्लस 45 माइनस 40, इसमें कॉमन आ रहा है x, माइनस होने के लिए यहाँ पर प्लस अपने मन से लगाना पड़ेगा, तो 40 यहाँ पर 45 होगा आपका, बराबर आपका 0 हो गया। और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो x माइनस 40 इंटू x प्लस 45 बराबर आपका 0 हो गया, इम्प्लाइड x माइनस 40 बराबर आपका 0 हुआ, इम्प्लाइड x कितना हो गया आपका 40। यहाँ तक समझ लिया। और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तथा x प्लस 45 बराबर आपका 0 हुआ, इम्प्लाइड x हो गया आपका माइनस 45। नेगेटिव मान संभव नहीं है, नेगेटिव मान संभव नहीं है।
इसलिए कि रेलगाड़ी की चाल आपका ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए x बराबर जो हुआ आपका 40 हो गया आपका, अर्थात रेलगाड़ी